दर्शन की 57वीं कक्षा। योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद के 13 सूत्र पीछे हो चुके थे। पीछे क्लेश मूल क्रमाशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय और सती मूल्य तद विपाको जात्यायुर्भोगा, कर्म और उससे संबंधित विवेचना पीछे की गई। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी, सूत्र संख्या 13, इसमें जो अंतिम अनुच्छेद है, अंतिम अनुच्छेद का जो अंतिम वाक्य है, तद विपाकस्यैव देश काल निमित्त अनवधारणा, वो वाक्य एक बार फिर समझाना। कर्म गतिश चित्रा दुर्विज्ञाना च इति, ये इनका अभिधेय कि जो कर्म की गति है वो चित्रा है, विचित्रा है, बड़ी विचित्र है। पता नहीं लगता है कि कब क्या हो जाएगा। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। दूसरा दुर्विज्ञाना है, उसको जाना नहीं जा सकता, बहुत कठिनाई से जाना जा सकता है, थोड़ा जाना जा सकता है। क्यों है ऐसा, उसके लिए कारण बताया। तत् विपाकस्य ही, उसके विपाक की, यानी कर्म का जो विपाक है उसके देश काल और निमित्त का अनवधारण होने से, निश्चय न होने से। अवधारण निश्चय होता है, हमें यह निश्चय नहीं हो पाता है कि इस कर्म का फल इस जगह पे मिलेगा, इस समय में मिलेगा, और इस फल का निमित्त कौन बनेगा, कारण कौन बनेगा, माध्यम कौन बनेगा। देश काल और निमित्त का चूंकि निश्चय नहीं कर पाते, इसलिए कर्म की गति बड़ी विचित्र है और दुर्विज्ञाना है। क्योंकि देश कोई सा भी हो सकता है स्थिति के अनुसार, काल भी कोई हो सकता है आगे पीछे, और निमित्त भी कोई हो सकता है। निश्चित नहीं है ये, इसका निश्चय नहीं है। ये वो परमात्मा की इच्छा के अनुसार या परिस्थितियां जैसी हों उसके अनुसार परमात्मा आगे पीछे कर सकता है, एक स्वतंत्रतावादी बात है। अन्यथा करने में निश्चित इसी जगह पे इस कर्म का फल सभी को इसी जगह पे मिलेगा, ये निश्चित नहीं है। जगह कोई भी हो सकती। इस कर्म का फल सभी मनुष्यों को, जिसने भी वो कर्म किया है उसका इस समय में मिलेगा, ये भी निश्चित नहीं है। जीवन के इस वर्ष में मिलेगा, ये भी निश्चित नहीं है। और किस निमित्त से मिलेगा, माध्यम कौन बनेगा। कोई हमारा रोग माध्यम बनेगा, कोई व्यक्ति माध्यम बनेगा, प्रकृति की कोई घटना माध्यम बनेगी, कोई जानवर माध्यम बनेगा। कौन माध्यम बनेगा, शरीर माध्यम बन जाएगा, बुद्धि माध्यम बन जाएगी, कोई ऊहा माध्यम बन जाएगी सुख या दुख के लिए, इसका कोई निश्चय नहीं कर सकते। तो देश काल और निमित्त का अनवधारण है। इसका यह मतलब नहीं है कि कर्म का जितना फल मिलना है वो भी अनिश्चित है, वो तो निश्चित है। ईश्वर न्यायकारी है और जितना कर्म का फल है उतना वो देगा। बस देश काल और निमित्त का निश्चय नहीं है, जितना मिलना है उतना तो मिलना ही है। इसलिए यह कर्म की गति चित्रा है, विचित्रा है और दुर्विज्ञान है। उसका कारण बताए क्यों ये विचित्र है और गहना कर्मणो गति। किम कर्तव्य कर्म किम अकर्म कवयोपि अत्र मोहिताय मुह्यंती। क्रांतदर्शी भी क्या करना है क्या नहीं करना है, जहां सूक्ष्म बातें आ जाती है ना, धर्म संकट लगता है कि ये करें या ये करें, बड़ी विचित्र स्थिति आ जाती है। चौराहे पे खड़े होते हैं, दोराहे पे खड़े होते हैं, पता ही नहीं लगता कि ये करें या ये करें। उन स्थलों पे सामान्यतः तो पता रहता है भाई ये अच्छा है, कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है। लेकिन स्थितियां ऐसी होती हैं उसमें कि अब क्या करें, ये करना उचित है, ये करना उचित है, इसमें बड़ी जटिलता करने में भी होती है और फल के संदर्भ में भी। कहीं भी इस तरह का बिल्कुल निश्चित कर्म फल विवरण नहीं मिलेगा, शास्त्रों में भी नहीं है और अभी भी कोई व्याख्या नहीं कर सकता है कि बिल्कुल ये का ये होगा और ऐसा ही इसी रूप में मिलेगा। वो हम नहीं निर्धारित कर सकते, हमारे लिए अज्ञेय जैसा है वो। हम कुछ कुछ इसका ज्ञान कर सकते हैं, हमारे लिए उतना भी पर्याप्त है।
बस यही पंक्ति थी। हाँ, न च उत्सर्ग से अपवादात निवृत्ति ही, ये तो सिद्धांत आपको स्पष्ट है ही व्याकरण की दृष्टि से। अपवाद से उत्सर्ग की निवृत्ति नहीं होती, खंडन नहीं हो जाता। ठीक है, सामान्य रूप से नियम बना दिया, अब उसके अंदर पीछे नीचे अपवाद कर दिया, तो कह कि आपने तो पिछला नियम तो खंडित हो गया फिर अब ये, तो ऐसा नहीं कह सकते। ये तो सिद्धांत बता दिया, न च उत्सर्ग से अपवादात निवृत्ति ही इति, इस कारण से एक भवी का कर्माशय अनुज्ञायते, ये कर्माशय एक भवी का ये तो स्वीकार किया ही जाता है। कर्माशय एक भविक होता है ये इन्होंने पीछे कहा था, ये उत्सर्ग कथन है। और वो उस संदर्भ में देखेंगे पीछे वाले की दृष्टि से कि अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म देते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रारब्ध कर्माशय है, अनेक कर्मों के मिलने से जो बना है, संचित से अतिरिक्त जो ये प्रारब्ध कर्माशय है और उससे एक जन्म मिलने वाला है, वो एक भविक है, अनेक कर्म मिलके एक देते हैं, ये तो है उत्सर्ग। तो इसका मतलब क्या निकला कि जितने भी कर्म होते हैं, ये जो कर्माशय होता है वो बस एक जन्म में फल दे देता है, निश्चित होता है वो भी इसी जन्म में। लेकिन पीछे इन्होंने खुद ने बताया कि जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी होते हैं उनका निश्चय नहीं होता है। यद्यपि वो कर्माशय में जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन वो एक भविक हो नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, स्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। जो देश काल और निमित्त का अनवधारण है वो अनियत विपाकियों के लिए मुख्य रूप से लगता है। अब हमारे को जाति मिली, शरीर मिला, अब ये कब मिलना है जन्म, वो लगभग निश्चित है, स्थान हमारे को निश्चित है, निमित्त भी निश्चित हो गया, इन माता पिता के घर में जन्म मिलेगा, इस परिवार में जन्म मिलेगा, ये तो निश्चित ही है ना। हमारे को जैसा मिल गया इसमें तो कोई बात नहीं है। हाँ, उससे पहले के लिए अनिश्चित कुछ कह सकते हैं कि भाई यहां भी हो सकता है वहां भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक लगभग निश्चित है, इस तरह का शरीर मिला, ऐसा आरोग्य मिला इत्यादि। अब जो बाद में चीजें आती रहती हैं छोटी मोटी कर्माशय से अनियत विपाकी के रूप में, जो कि प्रधान कर्म नहीं होते हैं, गौण कर्म होते हैं, छोटे छोटे आस में आते जाते रहते हैं, और कौन सा कर्माशय हमने कब किया है वो दबा हुआ रहता है, तो कौन सा शीघ्र आता है कौन सा बाद में आता है इसका भी निश्चय नहीं है। एक विचार तो ये चलता है लोगों का कि कर्मों को जिस क्रम से हमने किया है उसी क्रम से उनका फल मिलेगा। काल की दृष्टि से पहले हमने जिस कर्म को किया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, 10वां, ऐसे लाख करोड़ जितने भी किए, तो जो पहले था उसका फल पहले मिलेगा, दूसरे का बाद में, तीसरे का उसी क्रम से मिलेगा। जिस क्रम से कर्म किया काल की दृष्टि से, उसी क्रम से काल की दृष्टि से उनका फल मिलेगा, ऐसी एक विचारधारा है। उसके लिए वो लोग एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए ऊपर से नली में पानी आ रहा हो, तो जो पानी पहले प्रवेश करेगा वो पहले निकल जाएगा, पीछे वाला बाद में निकलेगा। अनाज की टंकी होती है जिसमें अनाज भरते हैं और उसमें निकालने के लिए नीचे से जहां जगह होती है एक, तो जो अन्न पहले नीचे गया वो पहले निकलेगा, ऊपर वाला बाद में आएगा उसका क्रम। एक मोटा उदाहरण देते हैं। अब ये तो खंडित वहां भी करने लगे कि भाई उसी क्रम से थोड़ा है, इधर वाला पहले आ जाएगा, पीछे वाला जो जो दूर है वो देर से आएगा, ऊपर वाला पहले आ सकता है वहां पर। तो पर उनका तात्पर्य ये रहता है कि क्रम से मिलता है, ऐसा नहीं है। ये पहले का किया हुआ कर्म न जाने कब तक रुका हुआ रह सकता है। ये सारा विवरण जो हमने देखा, एक तो पहले देखा था कि कुछ कर्म शीघ्र फल देते हैं, तो वो जो शीघ्र देने वाले हैं वो भले ही बाद में किए गए होंगे, वो शीघ्र फल दे देंगे, पाप और पुण्य दोनों के लिए कहा गया, इसलिए क्रम नहीं है। दूसरा, इनका देश काल निमित्त निश्चित नहीं है, कोई प्रधान कर्म आ गया वो पहले दे देगा, दूसरा दब करके पड़ा रहेगा इत्यादि। ये जो सारी है, इससे हमें पता लगता है कि कर्म का फल क्रमशः जैसे किया उसी क्रम से नहीं मिलता है, न आगे पीछे होगा, वो ईश्वरीय व्यवस्था से जब जैसा होगा वो मिलता रहता है। आचार्य जी, इसमें जो पहली बात थी
तद्विपाकस्यैव देशकाल निमित्त अनवधारणात् बोले थे। तो अनवधारणात् से जो निश्चित नहीं है, जिसको हम निश्चय नहीं कर सकते हैं, ऐसे बता रहे थे। तो यहाँ पर निश्चय हम नहीं कर सकते हैं, परंतु ये ईश्वर की दृष्टि से तो देश काल निमित्त निश्चित है। ईश्वर की दृष्टि से भी नहीं होगा। यहां कहा तो हमारी दृष्टि से ही जा रहा है कि हम उसका अवधारण नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए ये विचित्रा है और दुर्विज्ञाना है। ठीक है, पर परमात्मा की दृष्टि से भी देश काल निमित्त निश्चित नहीं है। यहां एक कथन नहीं किया गया, लेकिन उसमें हम निश्चित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि परमात्मा अपने आप में सारे फल नहीं दे देता है। हर फल परमात्मा ही देगा हमारे कर्माशय का, ऐसा निश्चय नहीं है। वो कुछ स्थितियों में हमें पैदा कर देता है। उन स्थितियों में जैसा जैसा जो सुख दुख दूसरों से पाएगा या स्वयं लेगा उचित अनुचित तरीके से, उसके अनुसार उनका कर्माशय कम ज्यादा होता रहेगा। अगर हम ये माने कि परमात्मा के द्वारा देश काल और निमित्त परमात्मा के ज्ञान में तो निश्चित है, हम नहीं जानते लेकिन परमात्मा के ज्ञान में निश्चित है, तो इसका व्यवहारिक रूप क्या बनेगा कि जिस भी प्राणी को, मनुष्य और मनुष्य से इतर प्राणी को जिस जगह पर, जिस काल में और जिस माध्यम से दुख या सुख मिलना था वही मिलेगा उसको, और कुछ से नहीं मिल सकता। और ये बहुत लोग मानते भी हैं ऐसा, उसी जगह मिलता है। अब मान लीजिए जंगल में कोई शेर किसी हिरण को पकड़ता है और उसको मार देता है, कोई शिकारी तीर मारता है या गोली मारता है। अब इस घटना के अंदर सब चीजें निश्चित होनी होंगी ना, क्योंकि परमात्मा को तो जानकारी है, परमात्मा को पता है कि इस जगह पे होगा, बिल्कुल उसी जगह पे, 1 मिलीमीटर भी आगे और पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी जगह पे गोली लगनी थी, तीर लगना था, और समय भी वही, घड़ी बिल्कुल वही। ठीक है, और उसी व्यक्ति के द्वारा होना था और उसी गोली से होना था। ठीक है, ये सब अगर निश्चित मानेंगे तो हमें बाकी सारी चीजें भी निश्चित माननी पड़ेंगी कि जिस समय इस हिरण ने कर्म किया था तो कौन सी गोली से लगेगा, वो गोली भी पहले बनी हुई होगी, और नहीं बनी हुई होगी तो वो बनने वाली होगी, बिल्कुल वही वाली, और वही व्यक्ति खरीदने वाला होगा और वही गोली उसकी चलनी होगी, सब निश्चित होगा। कोई स्वतंत्रता नहीं रही वहां पर। और उस मनुष्य को उसी दिन वहां पर जंगल में जाना होगा, उसी जगह खड़े रहना होगा और वही हिरण सामने आएगा, ये सब कुछ निश्चित था। और कोई मान लो हाँक दे किसी हिरण को, इधर उधर कर दे, हिरण को इधर उधर भी तो कर सकते हैं, तो किसी ने इधर उधर किया तो फिर वो जगह नहीं बदल जाएगी, और किया तो भी कल बोले कि ये भी वही होना था, बिल्कुल इसी को ही हिरण को लगना था, इसीलिए इधर उधर किया इसने। दूसरा हिरण जा रहा था, अचानक किसी ने भगा दिया तो वो चला गया, तो वो बच गया, तो उसको बचना था। तो मनुष्यों की और अन्यों की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब पूर्व निर्धारित माननी पड़ेगी। और अगर उसको पूर्व निर्धारित मानते हैं तो फिर कर्म की स्वतंत्रता नहीं रहेगी और कर्मफल व्यवस्था का कोई आधार नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। फिर जिस कर्मफल के लिए हम ये सारी व्यवस्था देख रहे थे, वो उस कर्मफल की भी क्या आवश्यकता थी, सब कुछ निश्चित ही था। उस हिरण को वो गोली लगनी थी या शेर उसको मारता, वो क्यों, कष्ट क्यों करना होना था उसको? क्योंकि उसने पीछे कभी कुछ पाप कर्म किया होगा, ऐसा ही ना। पाप कर्म किया होगा मतलब किसी को कष्ट दिया होगा, तो उसने जो उसको कष्ट दिया होगा वो भी पहले से निर्धारित होगा। वो निर्धारित होगा तो जो उसने जो दिया दूसरे को कष्ट, फिर उसको दोष क्यों? और उससे भी पीछे, सब कुछ पीछे का भी सारा निर्धारित होगा, तो किसी का कोई कर्माशय या पाप पुण्य रहेगा ही नहीं ना, अब रहेगा, कर्मफल व्यवस्था चलेगी नहीं बिल्कुल। और ये सारे वर्णन ही सारे गलत हो जाएंगे, व्यर्थ होंगे, और फिर परमात्मा का उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा, ये करो या मत करो, कोई सी उपदेश की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ निश्चित होगा। अब जब हम देश काल निमित्त को निश्चित मान रहे हैं, उसके पीछे हम पहले ये मान चुके हैं कि किसी व्यक्ति ने कर्म किया है और उसका फल उसको भोगना है, ये कर्मफल को हम मान रहे हैं, वही कर्मफल खंडित हो जाएगा।
भी आप ये कैसे कह रहे हो कि इसको ये कर्मफल मिलना था? जब पीछे है वो भी सारा निश्चित था, तो निश्चित था तो उसका कोई कर्मफल बन ही नहीं सकता था, कर्माशय बन ही नहीं सकता था। पर चूंकि हम कर्मफल को मान रहे हैं, वो मान करके ही कथन कर रहे हैं, तो ऐसे में देश काल निमित्त निर्धारित नहीं हो सकता, परमात्मा की तरफ से भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अन्यों पे भी निर्भर करता है। कब हम किसी को रोटी देते हैं, कभी बातचीत करने लग जाए तो 2 मिनट बाद में भी दे सकते हैं। चारा डलेगा गायों के लिए, उसको सुख मिलेगा, तो वो बिल्कुल उसी समय और वही तिनका जाएगा उसके पास। वो सब कुछ निश्चित है, हम इधर उधर कर सकते हैं जब चाहे। तो ये सारी चीजें, सुख और दुख, देश काल निमित्त को तो निश्चित नहीं किया जा सकता। तो परमात्मा की दृष्टि से भी निश्चित नहीं, हमारे लिए तो है ही नहीं, परमात्मा की दृष्टि से भी निश्चित नहीं है। पर इस अनिश्चय को देख करके कोई ये मन में शंका लाए कि फिर तो परमात्मा की क्या न्याय व्यवस्था हुई? इससे न्याय व्यवस्था भंग नहीं होती है। देश काल निमित्त भले ही बदल गए हों, अनिश्चित हो, इससे न्याय थोड़ा ना खंडित हो जाता है। किसी को 5 साल की जेल दी, इसमें दी है उसमें दी, किसी भी जेल में भेज सकते हैं। वो फैसला उसने कुछ दिन बाद में सुनाया, कुछ दिन जल्दी सुनाया, कब से? फिर आगे पीछे भी तो हो सकता है, कोई बात नहीं। जो जो दंड मिलना है वो मिलना है, जो पुरस्कार मिलना है वो मिलना है, आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको एक बैरक में, इस कमरे में रखें या उसमें रखें, जेल के अंदर इस कोठड़ी में रखें, इसमें रखें, ये कपड़ा दें वो कपड़ा दें, अंतर नहीं उसमें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देश काल और निमित्त तो अनवधारित है। इसीलिए जो ये कहते हैं कि बिल्कुल इसी जगह यही कुछ होना था, क्योंकि वो ये मानते हैं कि परमात्मा की न्याय व्यवस्था है और परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो उसमें तो हेरफेर की कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही होना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं साथ में सोच पाते कि इससे तो सारी कर्मफल व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी, विरोधी हो जाएगी, परस्पर टिक ही नहीं सकती है। हमारे कुछ कर्मों का फल जो नियत विपाकी हैं, उनके लिए एक सीमा तक कह सकते हैं हम कि ये शरीर मिलेगा, इस जगह होगा ये। लेकिन ये जो अनियत विपाकी हैं, इसके कारण से, और वर्तमान का जो कर्म कर रहे हैं और इसी दृष्टिजन्य वेदनीय है जो अनियत विपाकी हैं, कब क्या होगा, और अन्यों का हस्तक्षेप भी हमारे साथ में रहता है। इसलिए सारे के सारे कर्म सब कुछ निश्चित हैं, ऐसा नहीं कह सकते। कुछ निश्चित हो, उसका कोई निषेध नहीं है, वो समय आने पे होते हैं, लगभग समय उसी समय पे हो जाते हैं वो, अगर और कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है तो। हाँ, और कोई पूछना चाहता है? बोलिए। तो आचार्य जी, कल शुक्ल कर्मों से कृष्ण कर्मों का नाश होने की बात आई थी, तो इसमें आपने अपवाद के रूप में प्रस्तुत किया था इसे। तो इसे सामान्य नियम मानने पर क्या दोष या हानियां हो सकती हैं? सामान्य नियम मानने पे जो दोष होगा वो तो मैंने कल आपके सामने रखा था कि अगर सभी कर्मों से, किसी भी पुण्य से, कोई भी पुण्य का मतलब जो मिश्रित कर्म भी होते हैं जिसमें पुण्य की अधिकता होती है, उससे अगर ये बराबर होने लगे सारा, तो या तो केवल पुण्य बचेंगे या केवल पाप बचेंगे किसी भी व्यक्ति के। उनका भोग करेगा, केवल पुण्य का भोग करे, केवल पाप का नहीं भोग करेगा, कल्पना में मैं क्यों जा रहे हो? हमारे को सुख दुख नहीं होते हैं क्या? दोनों नहीं होते हैं क्या? ऐसा कोई है जिसको केवल दुखी दुख हो रहा हो और ऐसा कोई है जिसको केवल सुखी सुख हो रहा हो? नहीं मिलता है ना, प्रत्यक्ष के विपरीत जाता है, अत्यंत विपरीत चला जाता है। सुख दुख दोनों होते रहते हैं, अच्छा बुरा, कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें बुरी होती हैं, चाहे आप शरीर के स्तर पर देखें, चाहे इंद्रियों के स्तर पर देखें, चाहे परिवार के स्तर पर देखें। किसी परिवार में कोई कमी है लेकिन कोई गुण भी है उसमें, किसी में बहुत गुण है लेकिन कोई दोष भी है उस परिवार के अंदर, वो सब झेलने पड़ते हैं बच्चों को, उसके साथ साथ चलते हैं वो, जन्म से होते हैं वो, ठीक है। तो इसे प्रत्यक्ष के विपरीत जाता है, ये हो ही नहीं सकता, बहुत बड़ा दोष है ये। लेकिन ये एक अपवाद है, और ये शुक्ल कर्म, शुक्ल मतलब शुद्ध शुक्ल कर्म के लिए बात चली जा रही है, मिश्रित कर्म नहीं है। जिसको हम सामान्यतया पुण्य कहते हैं, धर्म कह देते हैं, वो उसको तो ये बहुत कुछ उसमें से मिश्रित है। ये चर्चा और आगे आएगी चौथे पाद के अंदर, जहां इन चारों प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है। उसमें कि बाह्य साधनों से जब हम इन कार्यों को करते हैं तो कुछ ना कुछ वहां पर पीड़ा हो जाती है, इसलिए वो मिश्रित होते हैं। लेकिन उसमें चूंकि पुण्य अधिक होता है, पुण्य का भाग 70, 80, 90, 95, 99%, थोड़ा बहुत उसमें दुख भी होता है, कष्ट भी होता है तो दूसरों को,
तो इसलिए वो मिश्रित माने जाते हैं, शुद्ध नहीं माने जाते पूरी तरह 100%। ये शुक्ल कर्म उनकी बात है जो 100% शुद्ध है, जिसमें दूसरों को पीड़ा नहीं दी जाती, इस तरह का अभिप्राय यहां लिया जाता है। ये तो हो गया। चलिए, एक कर्माशय के विषय में बात आती है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो कर्माशय है वही फल दे देता है, ईश्वर की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है फल देने में, और इसके लिए वो प्रमाण के रूप में सांख्य का सूत्र भी प्रस्तुत करते हैं, न ईश्वर अधिष्ठिते तत्सिद्धि फल निष्पत्ति कर्मणः तत्सिद्धे। तो इसमें और वो ये भी इसके विपरीत बोलते हैं कि ऐसा किसी शास्त्रीय प्रमाण को दिखाएं कि जिसमें ईश्वर के द्वारा कर्म फल दिया जाता है ऐसा लिखा हो, या न्याय करता इस दृष्टि से। उसके तो प्रमाण मिलते ही हैं, न्याय दर्शन में भी है, सांख्य के भी हैं। तो कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम और सही सर्ववित सर्वकर्ता, सर्ववित और सर्वकर्ता है। भोगापवर्गार्थ ये दृश्य है, भोग और अपवर्ग के लिए भोग है मतलब तो वो कर्मफल देता है, सृष्टि की रचना उसने की है तो कर्मफल भोग के लिए की है, भोग के लिए भोग को, सृष्टि की रचना जो कर रहा है वो कर्मफल भोग दे रहा है। अच्छा, वो जो सूत्र आपने कहा कि कर्म के ऊपर ये फल है, ईश्वराधिष्ठित नहीं है, उसका तात्पर्य वहां पर क्या है कि ईश्वर अपनी मनमर्जी से किसी को कुछ दे दे, किसी को कुछ दे दे, ऐसा नहीं है। ईश्वर पे आधारित कहां है? हमें जो कर्मफल मिल रहे हैं वो किस पर आधारित है? वो हमारे कर्मों पर ही, हमारे कर्मों पे आधारित है। तो बस इतना कहा जा रहा है, ये ईश्वर पे आधारित नहीं है जो चाहे जिसको कुछ भी दे दे। जैसा कि कुछ लोग मानते हैं जो पूर्व जन्म नहीं मानते, पुनर्जन्म नहीं मानते, ये पहला ही जन्म मानते हैं, वो किस आधार पर कहेंगे कि किसी को ये बना दिया, किसी को ये बना दिया? क्यों? किसी को मनुष्य, किसी को अन्य शरीर, और मनुष्यों में भी भेद, अन्य शरीरों में भी भेद क्यों कर दिया? इसका क्या उत्तर है उनके पास में? उनकी मर्जी है, परमात्मा की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है, उसकी कृपा है किस पे। वो कर्मफल तो बता नहीं सकते, आधार बताएंगे कैसे? वो बताते ही तो पूर्व जन्म मानना पड़ेगा उनको, पुनर्जन्म तो पूर्व जन्म पुनर्जन्म मानते नहीं है वो। तो सिवाय इसके कि वो भगवान पे, अल्लाह पे छोड़ दें और कोई उपाय ही नहीं है उनके। उसके लिए वो तर्क भी देते हैं कि हम मकान बनाते हैं तो रसोई है, बैठक है, भोजनालय है, शौचालय, स्नानागार है, कूड़ा घर है, अच्छी बुरी सब तरह की जगह होती हैं, तो सब एक जैसी थोड़ा ना बनाते हैं हम, जैसी जैसी आवश्यकता होती है वैसी वैसी बनाते हैं। ऐसे कि धनवानों की भी जरूरत थी, राजा की भी जरूरत थी, रंक की भी जरूरत थी, बीमारों की भी जरूरत थी, स्वस्थ की भी जरूरत थी, मूर्खों की भी जरूरत थी, विद्वानों की भी जरूरत थी, सबकी आवश्यकता थी। अब झाड़ू लगाने वाले की भी जरूरत थी तो किसान की भी आवश्यकता थी, तो पढ़ाने वाले की भी आवश्यकता थी, क्षत्रियों की आवश्यकता थी, रक्षकों की, तो उसने सब कुछ बना दिया। वो ऐसा उत्तर देते हैं। अब ये ईश्वर पे अधिष्ठित है सारा, वो जिस ढंग से कह रहे हैं ये ईश्वर पे अधिष्ठित है, इसका निषेध किया जा रहा है सांख्य दर्शन के द्वारा। तो वैदिक सिद्धांत के विपरीत है कि ईश्वर पे सब कुछ निर्भर है, ईश्वर ही निर्णय कर देता है कि किसको क्या देना है। ये ठीक नहीं है, कर्मानुसार होता है, देता परमात्मा है। अब इसमें दूसरा पक्ष ये आ जाता है कि वो कहते हैं परमात्मा की जरूरत नहीं है, बस कर्म के अनुसार मिल जाता है। एक वर्ग ये भी मानता है, एक वर्ग कर्म नहीं मानता, केवल ईश्वर पे छोड़ देता है। दूसरा वर्ग ये मानता है कि केवल कर्म है, ईश्वर को तो वो मानते ही नहीं है, ये कर्म तो अपने आप दे देता है। तो भाई कर्म कैसे दे देता है? कर्म तो क्रिया है, कर्म तो क्रिया है, अब वो कैसे दे देता है? कभी किसी चोरी क्रिया ने उसको किसी को दंड दिया है? तो बोले जी उसके संस्कार होते हैं। वे संस्कार बन गए, संस्कार क्या है? जड़ है, चेतन है, वो कैसे दे देते हैं? तो कहते हैं जी उसके, वो फिर परिकल्पना करते हैं, उसके परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, और वो पीछा करते हैं। जैसे बछड़ा अपनी गाय को ढूंढ लेता है, अपनी मां को ढूंढ लेता है भीड़ में भी, ऐसे ही वो उसी व्यक्ति का पीछा करते हैं और उसी को पकड़ लेते हैं। मिसाइलें होती है ना, निर्देशित मिसाइलें, गाइडेड, वो जहां कर दिया, जिसके लिए छोड़ा उसी के पीछे। वो ऊंचा नीचा होता है तो वो भी ऊंची नीची होकर मुड़ता है तो उधर ही मुड़ के चली जाती है वो, उसी में सीधी नहीं जाती है कि सीधी गई है वो रास्ते में आया तो लग जाएगी, नहीं तो व्यर्थ जाएगी, दूसरी जगह जाके लगेगी, ऐसी नहीं होती है वो। जिसके लिए छोड़ी है वो कहीं भी इधर उधर जाएगा, वहीं पीछे जाएगी। जैसे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था,
वो ऐसा थोड़ा था कि ये छोड़ दिया और उसके रास्ते में जो आया तो हो गया, नहीं तो बच जाएंगे ऊंचा नीचा होकर के। तो अब कहीं भी चले जाओ उसके पीछे पीछे जाकर के जाए मारेगा उसको। ये निर्देशित मिसाइलें, गाइडेड मिसाइलें आजकल होती है ना, जिस लक्ष्य पे, जिस हवाई जहाज पे छोड़ी जाती हैं वो इधर उधर जाएगा तो वो भी वैसी ऊंची नीची हो जाती है। तो ऐसे ही ये लोग मानते हैं कि अब ये उदाहरण तो ठीक है, लेकिन यहां घटता ही नहीं घटता है वो बात है। उदाहरण तो ठीक है, चलो गाइडेड मिसाइलें होती हैं, वो कर्माशय, कर्म के भी अणु होते हैं, कर्म वो उसके पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये तो कथन है, मिसाइल में गाइडेड मिसाइल है, निर्देशित मिसाइल है, तो कैसे हो, उसके पीछे कोई चेतन करता है ना, बुद्धिमान करता है, वही तो कर रहा है। ऐसा अपने आप होता है क्या? ऐसा कोई मिट्टी का कण उड़ रहा हो और वो कहे कि हाँ इसी के जाके लगूंगा और इसी की आंख में जाके गिरूंगा, वो चाहे मुंह हम इधर भी कर दे तो भी हमारी आंख में गिरेगा आकर के, ऐसा होता है क्या? जड़ वस्तु में नहीं होता है। लेकिन उसके पीछे कोई चेतन बैठा हुआ है, व्यवस्थित है, तब तो हो जाएगा। तो कर्म तो अपने आप में किसी को प्रेरित कर नहीं सकता, उसके संस्कार मात्र हैं, वो तो लेखा मात्र है, उतने मात्र से नहीं होता है, उसके लिए कर्मफल देने वाला कोई चाहिए। तो इसलिए ये तो अपनी वैदिक परंपरा में तो वो मानने वाला है ही, और सांख्य से इसका खंडन नहीं होता है। आलंबन के आने पर वो फल को देते हैं सन्निधि मात्र से, ऐसा माने तो वो संस्कार वो अलग प्रसंग में कहा गया है, वो तो इंद्रियां आदि हैं, वो हमारे लिए उपकारी होती हैं, अलग है। आलंबन के आने पे और आलंबन नहीं आया तो, और आलंबन के आने से उनको क्या पता लगता है कि अब मेरे को फल देना है इनको? ये व्यवस्था भी किसने की है? ये आलंबन के आने पे देगा, ऐसा वो मानते नहीं है। आलंबन के आने पे, आलंबन के आने पे भी हम नियंत्रित रहते हैं ना, हमें पता है कि हमें इस आलंबन से प्रभावित होना है, नहीं होना है, क्या करना है, ये हमारे पुरुषार्थ पे भी तो निर्भर करता है। तो इसमें तो वैदिक दृष्टि से दर्शनों में ईश्वर कर्म फल प्रदाता है, कर्माध्यक्ष है, वो कर्म का नियंता है, कर्म को देने में, फल देने में हमारा नियंत्रक है। कर्म अपने आप में दे नहीं सकते, एक कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं एक सीमा तक, और फल भोगने में हम परतंत्र हैं, उसमें भी कुछ हम गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन अंततः हमारे को फल मिलता है, इधर उधर करें तो भी। तो इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, और कोई पूछिए। अच्छा जी, अगर ये जो अविपाकी कर्म होते हैं उनका देश काल निमित्त हमने कह दिया कि नियत नहीं है, निश्चित नहीं है, अविपाकी शब्द क्यों बोल रहे हैं? अनियत विपाकी। हाँ। तो जो नियत है, अभी की चर्चा से ये निकल के आया कि उसमें सिर्फ जाति पूर्व निर्धारित है, आयु और भोग में फिर हम नियत विपाकी कुछ नहीं लेंगे। हाँ, ऐसा है कि पिछले कर्म के अनुसार जो एक भविक कर्माशय या प्रारब्ध है, उसमें जाति और भोग, आयु और भोग भी निश्चित होते हैं। उतना जितना निश्चित कर्माशय है तो उसका जो फल होगा वो भी निश्चित ही होगा, वो तो नियत पैमाने हैं। ये जाति होगी, ये आयु होगी, ये भोग होगी, वो भी सब निश्चित है। लेकिन जाति को ही क्यों माना जाता है? क्योंकि वर्तमान का पुरुषार्थ जाति को बदल नहीं सकता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। मनुष्य है तो मनुष्य है, कितना भी कर्म कर लें हम, सर्प नहीं बन सकते, सर्प कितना भी करे मनुष्य नहीं बन सकता, सर्प का तो खैर अवसर ही नहीं है। इसलिए जाति को तो निश्चित कह दिया जाता है। आयु और भोग भी हैं तो निश्चित उस कर्माशय के अनुसार, इस कर्म के अनुसार इतनी आयु मिलनी है, ऐसे ऐसे भोग मिलना है इसको। किंतु वर्तमान का पुरुषार्थ, इस दृष्ट जन्म का जो कर्म है वो भी हमें प्रभावित करता है, क्योंकि दृष्ट जन्म वेदनीय भी होते हैं कर्म, और जो हमारा वर्तमान का कर्म है वो निश्चित नहीं है, उसमें हम स्वतंत्र हैं, उसमें न्यूनाधिकता हो सकती है। और उन कर्मों में से जो दृष्ट जन्म वेदनीय है उसमें से भी कौन सा उसको प्रभावित करेगा, कितना करेगा, वो अभी निश्चित नहीं है, अनियत विपाकी है। तो प्रारब्ध से जो नियत आयु और भोग थे तो भी ये जो चीजें अनियत साथ में जुड़ी हुई हैं, इसलिए कुल मिलाकर के देखेंगे तो आयु और भोग को हम निश्चित नहीं कह सकते। इसमें जितना अंश पीछे के आधार पर है वो निश्चित कहा जा सकता है, और जो प्रभावित कर रहा है तो उससे वो न्यूनाधिक हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी हमें अपने पाप और पुण्य के अनुसार प्रभावित करते हैं, न्याय अन्याय पूर्वक हमें प्रभावित करते हैं, तो वो भी कर्म करने में स्वतंत्र है। और इसके कारण भी हमारी आयु और भोग बदल सकते हैं। तो पिछले कर्म के अनुसार, यानी जो प्रारब्ध कर्माशय है उसके अनुसार तो जाति आयु भोग तीनों निश्चित थे, वहां अनिश्चय की बात नहीं है। प्रधान की में उसमें जो अनियत विपाकी थे
अदृश्य जन्म वेदनी अनियत विपाकी, उनका देश काल निमित्त निश्चित नहीं है, कुछ अनिश्चितता वहां होगी, लेकिन फिर भी काफी हद तक वो निश्चित है। हमारे कर्म स्वतंत्रता के कारण से अनिश्चित है और दूसरों के कर्म की स्वतंत्रता के कारण उनका प्रभाव परिणाम भी अनिश्चित है। इसलिए कुल मिला के देखेंगे तो जाति को तो बदल नहीं सकते, इसलिए कहते हैं जाति तो निश्चित है और आयु और भोग बदलते हैं। हो गया? तो अगर इसमें एक विकल्प ये रखा जाए या अवकाश रखा जाए कि मुख्यतः जैसे एक मीलस्टोन और दूसरे मीलस्टोन तो निर्धारित हो गए, जैसे फिर से बोलिए। जैसे दो मुख्य नियत विपाकी कर्म का फल तो निर्धारित है, प्री निर्धारित हो गया, अब उसके मध्य हम अपनी कर्म की स्वतंत्रता मान ले तो उसमें क्या यही तो कह रहा हूं। दोष? हाँ, कोई दोष नहीं है, कर्म की स्वतंत्रता है, यही तो कह रहा था मैं अभी। मुख्य के बीच में गौण जो है या जो प्रेजेंट का पुरुषार्थ आप कह रहे हैं, हाँ। मतलब वो उसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन नियत विपाकी तो पूरे जीवन भर के लिए प्री निर्धारित है। नहीं, उसमें भी बदलाव हो सकता है, हर चीज बदल सकती है। फिर नियत विपाकी का तो कोई मतलब ही वहां से नियत है, नियत होते हुए वो तो अपनी जगह पे नियत है, लेकिन इसके साथ में ये जो अवाप गमन हो रहा है, अनियत विपाकी की जो अवाप गमन वाली स्थिति है, उससे अंतर आ जाता है। मान लीजिए हमें हमारे कर्म के अनुसार कोई चीज, मान लो कोई खाद्य पदार्थ है और उसमें मिर्ची अधिक है, उतनी हमें प्राप्त हुई। अब हमने पुरुषार्थ करके उसमें घी भी मिला लिया या मीठा मिला लिया, तो इससे वो जो पिछला वाला निश्चित था कि इतनी मिर्ची तो इसको दंड रूप में होनी है, वो अनिश्चित हो जाती है या निश्चित ही रहती है? निश्चित हुई या अनिश्चित हुई? सोच के बताइए। मिर्ची कम हो जाती है या नहीं? भाई इसमें मान लीजिए इतनी मिर्ची डालनी है, इसको खिलानी ही है दंड के रूप में, उतनी मिर्ची हमारी सब्जी में दाल में आ गई, डाल भी दी, निश्चित हो गई ना। लेकिन इसके साथ हमने अतिरिक्त प्रयत्न करके घी डाल दिया या मीठा डाल लिया उसमें, तो इससे मिर्ची कम हुई? मिर्ची तो उतनी रही ना। अगर मिर्ची कम होती तो घी मीठा कम डालना पड़ता, या मिर्ची बहुत अधिक है तो घी मीठा डाल के भी थोड़ी कम हुई, फिर भी तो मिर्ची है, और कम होती तो प्रभाव कम होता। तो बस यही बात वहां समझनी है कि हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ से प्रधान कर्म पे प्रभाव पड़ जाएगा, वो अनुभूति कम होगी, स्वल्प संकर होगा, सहन करने योग्य हो जाएगा। मिला तो उतना ही है, इससे वो अनिश्चित नहीं होता। आपने खुद ने जो उत्तर दिया, क्योंकि दिखने में तो यूं लगेगा कि यहां घी और चीनी डाल दी तो मिर्ची का असर कम हो गया, तो फिर तो मिला ही नहीं फल। नहीं, बिल्कुल पूरा मिला है, क्योंकि मिर्ची अभी भी उसमें उतनी ही डली हुई है। वो बोले नहीं, इसका तो प्रभाव कम हो गया। भाई भले ही प्रभाव कम हो गया, मिर्ची तो उतनी मिल गई है, ये हमने अतिरिक्त किया। ऐसा का ऐसा प्रधान कर्मों के संदर्भ में भी होता है। जो हमारे प्रधान कर्म हैं, जो कि नियत थे, मिर्ची की तरह से नियत थे, अब हमने अतिरिक्त पुरुषार्थ वर्तमान का किया, उसका प्रभाव आएगा तो वो हमें उतनी प्रतीति नहीं होगी, हम सहन कर जाएंगे उसको। नहीं तो अधिक भुगतते, अधिक परेशान होते। इस रूप में देखेंगे तो कहेंगे हम उसमें अंतर डाल सकते हैं, इसलिए बिल्कुल इतना ही मिलेगा दुख प्रतीति, ऐसा नहीं, उसमें बदलाव आ जाता है। पूरा मिलते हुए भी एक दृष्टि से नियत है और वो पूरा मिल भी रहा है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो उसका हमने प्रभाव कम कर दिया। अब किसी के मान लो 1 लाख रुपए उधार थे, उसको चुकाने 1 लाख रुपए, और उसने मेहनत करके 5 लाख रुपए कमा लिए। अब 4 लाख उसके पास हो गए, 1 लाख चुका दिए, तो वो जो 1 लाख चुकाने थे उसका कोई कष्ट उसको हुआ? अच्छा, एक के 1 लाख थे उधार, उसने कमाई की 1 लाख की और 1 लाख चुकाने में चले गए, अब कष्ट होगा कितना उसको? और उसको तो हुआ नहीं, उसको तो 4 लाख और थे, आराम से जीवन चल गया उसका तो साल भर का। 1 लाख भी चुका दिए और मिल भी गया। तो जिसने 5 लाख कमाए उसको उस 1 लाख को चुकाना नहीं पड़ा?
उसको उसका दंड नहीं मिला? मिला। बोले कहां मिला? इसको तो कोई कष्ट ही नहीं हुआ। बोले उसको तो बहुत कष्ट हुआ, उसको 1 लाख रुपया हर्जाना देना पड़ा, वो कमाया था 1 लाख, सारा चला गया, कितना कष्ट हुआ इसको। अब किसी ने 2 लाख कमा लिए थे और 1 लाख दंड में दे दिए या उधार चुका दिए, 1 लाख से काम चला लिया जैसे तैसे। और किसी ने 10 लाख कमा लिए, उसको 1 लाख गया, उसको कुछ भी पता नहीं, आराम से 9 लाख कमा लिए। अब इन सब उदाहरणों में और परिकल्पना कर लीजिए आप न्यूनाधिक की, क्या किसी को 1 लाख का वो जो दंड था या चुकाना था वो नहीं चुकाना पड़ा? कोई ऐसा कह सकते हैं? लेकिन हम देखते हैं कि नहीं, इसको कितना दुख हुआ और कितना सुख हुआ, हमारा पैमाना वो रहता है। इस दृष्टि से देखेंगे तो जिसने ज्यादा कमा लिया उसको तो कोई भी कष्ट नहीं हुआ। नहीं, उसको भी हुआ। जिसने 5 लाख कमाया था, 1 लाख उसको दंड देना पड़ा या उधार चुकाया। यदि वो 1 लाख का दंड नहीं होता तो उसके पास 5 लाख होते, 4 नहीं होते। मेहनत की थी उसने 5 लाख की, 5 लाख कमाए थे, अब 1 लाख कम हुए, ये दंड मिल गया ना उसको एक तरह से। तो दंड सबको बराबर मिला है, पूरा मिला है। इस दृष्टि से जो हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं और जिनका फल आयु और भोग नियत है, वो तो हमारे को मिलेगा ही, लेकिन वर्तमान के पुरुषार्थ से हम उसमें अंतर ला सकते हैं। अंतर ये ही प्रतीति में, तो वही तो है अंततः। साधनों की दृष्टि से तो वो समान मिला है। एक प्रसंग इसमें आएगा कि हमारे को विपाक क्या होता है, तो जाति आयु भोग का है, सुख दुख नहीं कहे हैं। जाति आयु भोग, बस 1 लाख रुपया सबका कट गया है। अब किसको कितना दुख हुआ है सुख हुआ वो नहीं है यहां पर, किसने कितना सुख लिया दुख लिया, जो भोग के साधन है उस पर निर्धारित होता है। और ते ह्लाद परिताप फल, आगे सूत्र आएगा अभी, उसके कारण से उनको सुख और दुख होता है, वो एक अलग बात है। तो हम उसके सुख दुख के आधार पर कर्म फल को देखने लग जाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पिछला और वर्तमान का दोनों मिलकर के हमारे ऊपर आ रहा है, दोनों मिलकर के। एक ने मेहनत करके वो स्थिति पाली, एक ने, ठीक है। अब किसी की मान लो स्वास्थ्य ठीक नहीं है या तो बुद्धि कम है, पिछले कर्मों के अनुसार, अब उसने बहुत मेहनत कर ली, 10-10 घंटे पढ़ाई की, खूब व्यायाम कर लिया और अच्छा प्रगति को कर पाया। और दूसरा था पिछले कर्म के अनुसार अच्छी बुद्धि शरीर मिले हुए हैं, लेकिन वर्तमान में उसने प्रयत्न कम किया, उसके भी उतने ही अंक आए, बराबर आ गए दोनों के अंक, स्वास्थ्य एक जैसा रह गया। तो बोले इसके तो पुण्य कर्म थे तो भी बराबर है और इसके पाप कर्म थे तो भी उतने पुण्य नहीं थे तो भी बराबर है। पिछले के हिसाब से तो अंतर था, वर्तमान का भी तो देख लो, वो भी तो कर्म है। इसके पिछले कम थे लेकिन अभी इसने बहुत मेहनत कर ली, समय अधिक लगाया। दूसरे वाले के पिछले अधिक थे, इस बार मेहनत कम की तो भी उसके इतने अंक आ गए पिछले के प्रभाव से, लेकिन अंतर तो आया ही दोनों को। यदि जिसका पिछला कर्माशय भी अच्छा था और वो भी इसके बराबर मेहनत कर लेता दूसरे के, तो बहुत आगे होता उससे। और ये जो दूसरा था जिसका पिछला कर्माशय अच्छा नहीं था, वो यदि पहले वाले की तरह से, अच्छे कर्माशय वाले की तरह से कम मेहनत करता तो इसका यह परिणाम नहीं आता, उसका और निचला रहता। तो वर्तमान का पुरुषार्थ तो प्रभाव डालता ही है, इसलिए आयु और भोग को हम कुल मिलाकर के निश्चित नहीं कह सकते, अनिश्चित कहेंगे। पिछले कर्माशय के अनुसार निश्चित होते हुए भी प्रारब्ध का जो कर्माशय मिला उसमें तो निश्चित आयु और निश्चित भोग हैं, फिर भी वर्तमान के पुरुषार्थ से उसमें अंतर आता है, आता ही है। इसलिए कुल मिलाकर के देखते हैं तो वो निश्चित नहीं है। तो हमारा पुरुषार्थ और अन्यों के द्वारा किया गया हमारे पे न्याय और अन्याय, वो सब मिलाकर के आयु और भोग अनिश्चित हो जाते हैं। लेकिन जाति में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए उसको निश्चित कह देते हैं, ये दो अनिश्चित कह देते हैं। हो गया? और कोई बोलिए। ओम, क्या जात्यंतर परिणाम दृष्ट जन्म में भी संभव था पहले? नहीं संभव था। दृष्ट जन्म में जात्यंतर परिणाम नहीं होता है। जात्यंतर मतलब योनि भेद, शरीर भेद नहीं होगा। वो पीछे जो चर्चा नहुष और नंदीश्वर की चली थी, जिसमें और लोग कई अर्थ ले लेते हैं कि शरीर ही उनका बदल गया, ऐसा नहीं है। देवत्व से मनुष्य या देवत्व से तिर्यक योनि में, मनुष्य से देवत्व को, ये सब नहीं होता है। वो गुण धर्मों के आधार पे ही है।
शरीर की दृष्टि से तो हम उसको नहीं कह सकते, जाति तो वही रहेगी। और जो दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय है उसके लिए उन्होंने क्या कहा था, या तो द्विविपाकरम भी होगा या एक विपाकरम भी होगा, त्रिविपाकरम भी नहीं होगा। तो त्रिविपाकरम भी क्यों नहीं होगा? दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय मतलब इस जन्म में जो हमने कर्म किया, जिसको हम पुरुषार्थ के नाम से बोल रहे हैं, उससे जाति नहीं मिलती है इसी जन्म में। अगर उसका फल इसी जन्म में मिल रहा है तो आयु और भोग या तो दोनों मिलेंगे या केवल भोग मिलेगा। तो द्विविपाकरम भी और एक विपाकरम भी ही होते हैं, त्रिविपाकरम भी नहीं होते हैं। ये जो त्रिविपाकरम भी होता है वो अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय होता है, जो पीछे कभी किया और उससे जो प्रारब्ध बना, अब जो वो फल देगा उसमें तीनों चीजें रहती हैं, वो त्रिविपाकरम भी होता है। तो ये स्पष्ट है। बोलिए। ओम। आचार्य जी, जैसे संचित कर्म होते हैं हमारे काफी पिछले जन्मों के, उनमें से कुछ जो कर्माशय आप प्रारब्ध कर्माशय आप बता रहे हैं उससे हमें जन्म मिलता है, वो मनुष्य जन्म हुआ और उससे जीवात्मा मुक्ति में चला जाता है। मात्र उतने से नहीं, जा सकता है, प्रेजेंट के पुरुषार्थ से जा सकता है। हाँ, तो जब वो मुक्ति से वापस आएगा और जो पिछले जो और बाकी कर्म बचे हुए थे उनका क्या होगा? तक हो गए ना, यही तो चर्चा चल रही थी पीछे। वो जो बचे हुए थे, अब चूंकि वो मुक्ति में गया है तो उससे पहले उसके क्लेश दग्ध बीज हो गए हैं, हो गए या नहीं? मुक्ति से पहले जीवन मुक्त हुआ तभी क्लेश दग्ध बीज हो गए। अब दग्ध बीज हो गए तो क्लेश मूल में नहीं रहा, और मूल होता है तभी विपाक होता है, सती मूले तद विपाको। अब मुक्ति में भी क्लेश नहीं आने वाले हैं, ईश्वर की सन्निधि में है, ज्ञान है, कोई अज्ञानता का कारण ही नहीं है, कोई संस्कार ही नहीं बनेगा, कोई ऐसी बात ही नहीं है कि क्लेश अविद्या आ जाए, क्लेश आ जाए। तो मुक्ति से पहले समाप्त करके गया था, ये पक्का है, मुक्ति में आता नहीं है। तो जब क्लेश ही नहीं है तो वो जो बचा हुआ कर्माशय है वो कर्म कैसे, फल कैसे दे सकता है? अंकुरित कैसे होगा? वो विपाकरम भी कैसे होगा? ऐसे इन्होंने कहा था कि जो तुष सहित धान होता है वही अंकुरित होता है। तुष हटा दिए तो कहां से होगा? तो क्लेश हटा दिए, तुष हटा दिया तो वो अंकुरित नहीं होगा, या उनको दग्ध बीज कर दिया ज्ञान से तो वो अंकुरित नहीं होंगे। तो वो जन्म लेगा कैसे? वो कर्माशय फल देगा कैसे? वो उसका अकेला कर्माशय तो फल देता ही नहीं है। जब तक क्लेश मूल में नहीं हो तब तक कर्माशय विपाकरम भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जन्म में जितने पिछले जन्म है उनके सारे कर्माशय को दग्धबीज कर सकते हैं। संस्कारों को दग्धबीज करेगा, कर्माशय को नहीं। संस्कारों को दग्धबीज करेगा, और संस्कार दग्धबीज हो गए तो वो कर्माशय छिलके उतरे हुए के समान हो जाएगा, भुन जाएगा, अंकुरित नहीं हो सकता। कर्माशय को दग्धबीज नहीं कर सकते हम सीधे सीधे, वो तो जितना जितना भोगा जाता है उतना उतना वो कम होता जाता है। हमारे हाथ में क्या है? संस्कारों को करना। यही तो अंतर था जो मैं पीछे भी आपको क्रिया योग के संदर्भ में बता रहा था कि जो धर्मपरायण लोग होते हैं, धार्मिक लोग सामान्यतया जो होते हैं, वो पाप और पुण्य पे ही केंद्रित रहते हैं। वही अधिक से अधिक करना, नहीं करना, इस पे लगे रहते हैं। और आध्यात्मिक व्यक्ति को जब एक सीमा के बाद में पता लग जाता है कि ये तो संस्कारों के पे मुख्य, वो संस्कारों के पीछे पड़ जाता है। फिर कर्माशय मुख्य नहीं रहते। हाँ, जरूरत है तो कर्म भी करेगा, वो कर्माशय भी बनाएगा, लेकिन उसको ये पता है कि इनका नाश तो संस्कारों के दग्धबीज करने से होगा, उसके लिए मुख्य संस्कार हो जाते हैं। अब कर्म पाप पुण्य मुख्य नहीं रह जाते, उसके लिए एकदम दृष्टि बदल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 13वां सूत्र हो गया था, 14वां सूत्र देखिए। कर्मों का जो फल है उसके विषय में जो विपाक के लिए तो बताया, आगे के लिए बताते हैं। 14वां सूत्र देखिए। ते ह्लाद परिताप फलाह पुण्यापुण्य हेतुत्वात्। ते मतलब वे, ये जो जाति आयु भोग है, कर्माशय का जो विपाक हुआ जात्यायुर्भोगा, वे जो जाति आयु भोग थे वे ह्लाद और परिताप फल वाले होते हैं। दोनों तरह के हो सकते हैं। जो जाति मिली है
उससे उसको प्रसन्नता भी हो सकती है और उससे उसको दुख भी हो सकता है। जो आयु मिली है उससे उसको सुख भी हो सकता है और दुख भी हो सकता है। और जो भोग साधन मिले हैं, शरीर, इंद्रियां या अन्य भी जो साधन मिले हैं, परिवार वाले या देश परिवेश, जो भी चीजें मिली हैं, साधन आदि, पशु आदि सब चीजें, वो भी सुखदायक भी हो सकते हैं, दुखदायक भी हो सकते हैं। तो ते ह्लाद परिताप फला, क्यों? उसके लिए कारण है पुण्यापुण्य हेतुत्वात्। यदि पुण्य हेतु है इन जाति आयु भोग का तो सुख मिलेगा, और यदि अपुण्य हेतु है इन जाति आयु भोग का तो दुख मिलेगा। अब भोगना है तो शरीर तो सबको ही मिलेगा। कर्मफलों का, कर्मफल मिलने हैं, चाहे पुण्य का फल मिले चाहे पाप का मिले, शरीर तो मिलेगा उसको। और मनुष्य शरीर में तो चलो पुण्य अधिक रहता है इसलिए, और उसको कर्म करने का अवसर है, वो तो सबको मिल ही रहा है। लेकिन अन्य शरीरों में ये जो तरह तरह के शरीर हैं, जैसा शरीर है उसके अनुसार उनको सुख दुख की अनुभूतियां होती रहती हैं। तो खासतौर से मनुष्य के लिए जो हमारे को जैसे भी शरीर मिले हैं, या सब मिला करके जो शरीर हैं, साधन हैं, जाति आयु भोग हैं, वो सुख और दुख दोनों को देने वाले हो सकते हैं। अब किसी की आयु तो बहुत लंबी है लेकिन बहुत कष्टप्रद है, बहुत दुखी हो रहा है। आयु तो मिली लंबी लेकिन उस आयु में सुख नहीं हो रहा है, उसको दुख हो रहा है, और दुखायु हो गई उसकी। किसी की सुखायु हो जाती है। आयुर्वेद में 4 प्रकार की आयु मानी है, सुखायु, दुखायु और हितायु, अहितायु। तो जो सुखायु दुखायु वाली बात है, अब इस सब में भी हमें दोनों बातें ध्यान रखनी है कि पिछले कर्म के अनुसार भी होता है और साथ के वर्तमान के कर्म भी जो दृष्टि जन्म वेदनीय है उनके आधार पर भी ये होता रहता है। दोनों को मिलकर के होगा, ये सारा का सारा पिछले पे नहीं लेना है। अदृश्य जन्म वेदनीय अनियत विपाकी कर्म भी अपना काम कर रहे हैं और वर्तमान का पुरुषार्थ यानी दृष्टि जन्म वेदनीय कर्म भी अपना काम कर रहे हैं। ये दोनों हमारे लिए, हमारे से संबंधित। और अन्य जो कुछ कर देते हैं, हस्तक्षेप, सहयोग या बाधा, वो भी हो सकती है। तो कर्माशय के अनुसार से जो हमें जाति आयु भोग मिले हैं अपने, वो ह्लाद और परिताप दोनों वाले हो सकते हैं। किसी के लिए संतान का होना बड़ा सुखद हो सकता है, किसी के लिए वही संतानें बड़ी दुखदायी भी हो सकती हैं। अब उसमें उसका भी कर्म है, स्वतंत्रता है, लेकिन कई बार स्थितियां ही ऐसी बन जाती हैं, इसी तरह की आत्मा आ जाती है, ऐसे ही संस्कारों वाली आ जाती है, बहुत दुख दे देती है। ऐसा ही पति पत्नी के लिए भी है, ऐसा ही परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी है। अब किसी ने बहुत खुशी से गाड़ियां खरीद ली हैं और चीजें खरीद ली, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज खरीद लिए, वो उसके लिए दुखदायी भी हो जाते हैं, उसके लिए सुखदायी भी हो जाते हैं। उनका जब हम उपयोग करते हैं, अपना प्रयत्न के अलावा भी हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारे संस्कार वो प्रभावित कर जाते हैं और हम कुछ का कुछ हो जाता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इन्हीं साधनों से दिखने में वही लगेंगे, लेकिन इन्हीं से ह्लाद और परिताप दोनों हो सकते हैं हमारे को, पाप और पुण्य का हेतु होने से। भाष्य देखिए, ते जात्यायुर्भोगा, ते शब्द को खोल दिया इन्होंने, जाति, आयु और भोग सब। पुण्य हेतु का सुख फला, ये पुण्य कारण वाले होते हैं। यदि पुण्य के कारण से जो जाति आयु भोग मिले हैं वो सुख फल वाले होते हैं, अनुकूलता पैदा करते हैं। और अपुण्य हेतु का दुख फला, अपुण्य जिनके कारण में है, आधार में है, वो दुख फल को देने वाले होते हैं, दुख के कारण बन जाते हैं। यही जाति आयु भोग। तो यहां तक तो बस सूत्र की व्याख्या हो गई, सरल ही है सूत्र। अब एक चीज और कह रहे हैं, यथाच इदम दुखम प्रतिकूलात्मकम, ये जो दुख है वो प्रतिकूलात्मक होता है। सुख तो ठीक है ही, अनुकूलात्मक है। ये अनुकूल और प्रतिकूल वाली जो बात है, अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, उसी बात को यहां पर कहा कि जिस प्रकार से च इदम दुखम, ये दुख, ये जो जन सामान्य को मिलता है, हमें पता लगता है, प्रतिकूलात्मकम, प्रतिकूलात्मक है, यानी हमारे को अनुकूल नहीं आता है, हमको सहन नहीं होता है, हम उससे हटना चाहते हैं। एवं इसी प्रकार से विषय सुख काले भी, विषयों का जो सुख मिलता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विषय हैं, इंद्रिय जो सुख हैं, इनके सुख काल में भी दुखम अस्ति एवं, इसमें भी दुख मिला हुआ है, प्रतिकूलात्मकम है, वो प्रतिकूलात्मक ही। दुख तो जब भी दुख की अनुभूति होगी या दुख दिखाई देगा वो प्रतिकूलात्मक होने से ही होगा। यदि हम प्रतिकूलात्मकता नहीं देख रहे हैं, कुछ प्रतिकूल नहीं दिखाई दे रहा है, तो दुख आएगा ही नहीं वहां पर।
वो सुखी लगता रहेगा। तो विषय सुख के काल में भी दुख है ही वहां पर, प्रतिकूलात्मक होने से। किनको? योगिना, योगियों को। योगियों को वो सुख भी प्रतिकूल दिखाई देगा, इसलिए उनको सुख में भी दुख दिखाई देता है। सांसारिक व्यक्ति को वो सुख सुख ही दिखाई देगा, दुख तो दुख दिखाई देगा सबको। दुख में तो प्रतिकूलता इंद्रिय गम्य है, हमारे को सीधे सीधे पता लग जाती है और व्यक्ति बचता है उससे। ये सामान्य व्यक्ति और योगी दोनों को ही लगेगी दुख में प्रतिकूलता। लेकिन सुख में जो प्रतिकूलता है वो सामान्य व्यक्ति को नहीं दिखाई देगी, अनुभव में नहीं आएगी, वो तो योगी को ही आएगी। कई बार ये प्रश्न करते हैं, बोले स्वामी जी बार बार कहते हैं कि भोजन में, इनमें भी सब में परिणाम ताप संस्कार दुख है विषय सुख काल में। तो बोले भोजन जब जिस समय करते हैं, हलवा खाते हैं, उस समय कोई दुख आज तक अनुभव हुआ है? हुआ कभी दुख? वो कहते हैं कि भाई इनमें भी दुख है। तो जो लोग बाग हैं वो भी कहते हैं हमको तो इतने साल हो गए, हमारे को तो कभी हुआ नहीं है। कभी कहते तो हैं कि दुख है, लेकिन हमारे को तो अनुभव में नहीं आया विषय सुख काल में दुख। तो ये ऐसे थोड़ा ना आएगा दुख, ये तो योगी को ही अनुभव में आएगा। हम सोचें योगी को अनुभव में आया और उनका वचन बिल्कुल ठीक है तो हमारे को भी अनुभव में आ जाएगा, आ ही नहीं सकता। फिर कुछ संदेह कहते हैं जी स्वामी जी की ये बात समझ में नहीं आई, अभी इस शास्त्र की ये बात समझ में नहीं आई कि इसमें भी दुख है और दुख मिलता नहीं है। अब दुख तो देखना है, अब शास्त्र में कहा है तो दुख तो होगा अवश्य, शास्त्र का वचन गलत थोड़ा ना होगा। तो बोले देखो तुम्हारे को हम प्रत्यक्ष कराते हैं, दुख का दुख होता है ना। देखो ज्यादा खा लेते हैं तो दर्द हो जाता है ना, पेट में भारीपन आ जाता है ना, भारीपन आ जाता है ना, तो दुख आ गया ना। स्वच्छंदता से विषय भोग करेंगे तो तरह तरह के रोग आ जाते हैं ना, है ना दुख। देखो तो दुख प्रतीति होने लग जाती है। लेकिन ये वो प्रसंग नहीं है। विषय सुख के काल में जिस समय विषय का सुख ले रहा है, वो ज्यादा लिया है फिर कुछ परिणाम में गलत आ रहा है, वो नहीं। जिस समय विषय का सुख चल रहा है, ये ध्यान देने का, विषय सुख काले, विषय सुख के बाद में नहीं। कई बार इसकी व्याख्या ये की जाती है परिणाम ताप संस्कार दुख की, कि परिणाम दुख तो होता है भोग के बाद में, ताप दुख होता है भोग से पहले, और संस्कार दुख होता है भोग पूरा कर लेने पर। ऐसे भी व्याख्या करते हैं कि ये भोग के कब आगे पीछे होते हैं, क्योंकि भोग काल में तो दिख नहीं रहे ये तीनों। तो कहते हैं कि ये तो भोग के पहले होता है, ये भोग के बाद में होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे फिर इसकी व्याख्याएं होती हैं। इस प्रसंग को समझने के लिए दो तीन बातें यहां जो लिखी हैं उसको पकड़ के रखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, नहीं तो कभी समझ में नहीं आने वाला है ये प्रकरण। ये योग दर्शन के बहुत कठिन स्थलों में माना जाता है कि जी परिणाम ताप संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध, तो ये हमें समझ में नहीं आया। अभी इतने साल हो गए सुनते हुए और देखते हुए अनुभव करते हुए, समझ में नहीं आए कभी होते क्या है। इनकी व्याख्या ही परिभाषा ही होगी, अलग अलग से पूछो अलग अलग कहेंगे। कोई कहेगा परिणाम दुख ही है, कोई कहेगा ताप दुख ही है, अलग अलग व्याख्याएं मिलेंगी। पंक्तियां तो वही है, इन पंक्तियों के आधार पर कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो इसमें भटकन ना आए उसके लिए एक तो इस पंक्ति का ध्यान रखना है। ये एक तरह से पिछले अगले सूत्र की भूमिका है ये। यथा च इदम दुखम प्रतिकूलात्मकम एवं विषय सुख काले अपि दुखम अस्ति एवं प्रतिकूलात्मकम योगिना। एक तो विषय सुख के काल में आना चाहिए ये दुख, पहले और बाद में नहीं, काल में भी आना चाहिए। आगे पीछे आता हो वो एक अलग बात है, हो सकता हो, लेकिन उस समय भी होना चाहिए सारा। और ये योगियों को ही दिखाई देगा, सामान्य जन सामान्य को दिखाई नहीं देगा, उसको अनुभव में नहीं आएगा ये। और जन सामान्य को जो हम अनुभव करा रहे हैं वो ये दुख नहीं है, वो कोई और तरह का दुख है। वो तो उसको वैसे भी हो जाता है। उसको योगी बताए कि भाई आपको ज्यादा खा लोगे तो देखो जैसे दस्त लग जाते हैं या पेट में अफारा आ जाता है। योग की कोई रहस्यमय बात बता रहे हैं, वो तो उसको वैसे भी पता है, होता ही है, उसको अनुभव में आता ही है ना। ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, ये तो दुख है तो दुख आएगा ही। वो तो ये तो जन सामान्य को पता लगता है। तो आगे देखिए, कथम तद उपपाद्यते, कैसे होता है ये दुख। विषय सुख काल में भी योगियों को दुख कैसे होता है, तो बोले उसको प्रतिपादित किया जा रहा है।
तो 15वां सूत्र है इसके लिए। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिना। परिणाम ताप संस्कार दुख ही, 3 दुख बताए यहां पर। दुख ही बहुवचन है। इनके कारण से, इन दुखों से, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ये 3 क्या है इसको आगे खोल के बताएंगे, लेकिन ये 3 दुख बताए। दुख शब्द का यहां प्रयोग कर दिया। फिर कहा गुणवृत्ति विरोधाच्य, गुणवृत्ति विरोध के कारण भी, ये चौथी बात कही। दुखम एवं सर्वम विवेकिना, सब कुछ यानी सुख भी विवेकिना, विवेक के लिए, विवेकी के लिए, दुखम एवं, दुखी ही है वो। यद्यपि सुख भी है वहां पर, लेकिन विवेकी के लिए तो दुखी है, उसको तो दुखी दिखाई दे रहा है। यहां फिर विवेकी ना शब्द आया, पीछे योगी ना आया, यहां विवेकी ना आया। अर्थात जो अविवेकी है, सामान्य है, उसको ये नहीं प्रतीति होगी और वो उससे उद्विग्न नहीं होगा। प्रतिकूलात्मकता उसको नहीं लगेगी, उसको तो अनुकूलात्मकता है, अनुकूल लग रहा है, तभी तो उसमें लगा हुआ है वो, तभी तो भोगे चले जा रहा है। प्रतिकूल होते ही तो उससे हट जाएगा वो, उससे द्वेष होगा, वो हटना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रतिकूल लग रहा हो और हम ना हटें उससे। कुछ ना कुछ प्रतिकूलता, कुछ ना कुछ अनुकूलता दिख रही है प्रतिकूलता में भी, अगर है भी तो हम उसमें रहते हैं। यदि प्रतिकूलता अधिक दिख रही है, जैसे कि योगियों को दिखती है, तो हटना ही है, वैराग्य तो घटित हो ही जाएगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। दूसरा इसमें ये जो परिणाम ताप संस्कार दुख ही, ये दुख ही शब्द, दुख शब्द को यहां पर जोड़ दिया इन्होंने। अब गुणवृत्ति विरोधाच्य, इसको अलग से लिखा, इन 3 को अलग लिखा और गुणवृत्ति विरोध को अलग लिखा। अब संस्कृत की दृष्टि से इनको सूत्र बनाना था तो इकट्ठा भी बना सकते थे ना। ये परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोध दुख ही, ये 3 की जगह 4 को एक साथ मिला देते और दुख शब्द का प्रयोग कर देते। दुखम एवं सर्वम विवेकिना, कुछ वर्ण कम हो जाते ना इसमें, और पुत्रोत्सव मनाने का अवसर मिल जाता है। एक वर्ण के लाघव से भी पुत्रोत्सव, पुत्र के उत्पत्ति में जो उत्सव होता है ना, प्रसन्नता होती है, ऐसा सूत्रकारों को हुआ करता था। अष्टादही के सूत्र हैं, अगर इतने संक्षेप में कि अगर एक अक्षर भी उन्होंने कम कर दिया ना, तो उनको इतना आनंद आता था जैसे कि पुत्र की उत्पत्ति हो गई है, इतना सुख लेते थे। तो जो एक वर्ण के लाघव में पुत्रोत्सव मनाने की शैली वाले हों, वो इसको एक साथ समास करके पुत्रोत्सव मना सकते थे। उन्होंने अपना पुत्रोत्सव क्यों छोड़ा? उसमें कारण है। ये परिणाम ताप संस्कार, ये 3 दुख अलग प्रकार के हैं और गुणवृत्ति विरोध एक अलग प्रकार का है तो दुख, क्योंकि गुणवृत्ति विरोध के बाद भी कहा, दुख शब्द भले ही नहीं कहा, लेकिन दुखमेव सर्वम विवेकेन के तो संदर्भ में कहा ही है, गुणवृत्ति विरोध के कारण भी दुख होता है। तो पहले जो 3 दुख हैं उनको जब हम और आगे समझेंगे, जो जीवन मुक्त है, योगी है, वो इन तीनों को हटा सकता है, हट जाते हैं उसके। लेकिन गुणवृत्ति विरोध दुख जीवन मुक्त का भी नहीं हटता है, इसलिए इनको एक कोटि को अलग बताई। गुणवृत्ति विरोध दुख अलग है, ये तो जब तक शरीर है तब तक रहेगा। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं।